हेलो फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सादा पजामा कैसे बनाया जाता है। पहले हमारा नाप देख लीजिए। हिप 36 है, लंबाई 40 है और मोहरी जो है हमारी 22 है। इसके लिए आपको 2 से सवा 2 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए लंबाई के हिसाब से। हमारी इसकी लंबाई 40 है तो ऊपर 1.5 इंच हम नेफे के लिए छोड़ेंगे और नीचे 1.5 इंच मोड़ने के लिए भी छोड़ेंगे, तो 43 इंच हो गया। तो सवा 2 मीटर तो कपड़ा हमें चाहिए ही चाहिए। अब इसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं। देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि किनारी वाली जो साइड होती है वो हमें यहाँ रखनी होती है कपड़े की। अगर आपने किनारी वाली साइड को ऊपर ले दिया तो आड़ा हो जाएगा कपड़ा और आपका पजामा झोल खाएगा। कोई भी कपड़ा आप बनाएं तो किनारी को इस साइड रखें, इस तरह से। अब ये देखिए, ये हमारा 4 तह में कपड़ा है। ये हमारी बंद साइड है। ऊपर हम 1.5 इंच नेफे के लिए छोड़ेंगे और इसको हम इतना लेंगे। हिप हमारी 36 है तो हिप का तिहाई भाग, हिप को 3 भागों में बांट देंगे। तीसरा भाग हम लेंगे 12। और जो आसन होता है हमारा, ऊपर वाला नेफे का हिस्सा छोड़कर हिप का तिहाई जमा में आधा इंच। और जो ये हमारा क्रोच एरिया होता है, ये होता है हमारा हिप का 12वां भाग। आप 1-2 पॉइंट आधा इंच फालतू भी ले सकते हैं, लेकिन हिप का 12 भाग परफेक्ट तरीका होता है लेने का। लंबाई हमारी 40 है, मोहरी हमने यहाँ पर 11 ले ली है क्योंकि 22 थी हमारी, तो आधा 11 हो गया। और मोड़ने के लिए कपड़ा 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, जितना आप चाहें उतना आप छोड़ सकते हैं। चलिए अब करते हैं इसका न्यूज़पेपर पे ड्राफ्टिंग। ये देखिए हमारा पेपर है। ये जो हमारा 2 तह में है, देखिए आपका कपड़ा यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, आप उसको बीच में से यहाँ से काट लेंगे। ये हमारी किनारी वाली साइड होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कपड़ा बनाएं ये किनारी वाली साइड होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, वैसे ये पजामा बनाने के लिए हमें 36, कम से कम 36 अर्ज का कपड़ा चाहिए। अर्ज हम इसको कहते हैं, इसको जो हमारी चौड़ाई होती है कपड़े की, से अर्ज कहते हैं। कम से कम 36 इंच का अर्ज होना चाहिए। अब हमारे अखबार है तो हम इंचेस के हिसाब से नहीं करेंगे, हम सेंटीमीटर के हिसाब से करेंगे। जो हमारे इंची टेप में यहाँ पर नीचे होते हैं सेंटीमीटर्स, इनके हिसाब से हम करेंगे। तो 36 इंच का अर्ज होता है तो हम 36 सेंटीमीटर देखेंगे। ये देखिए 36 नहीं है, ये सिर्फ 34 है क्योंकि ये अखबार है। आपको कम से कम 36 इंच का तो चाहिए। हमारे इस पर भी बन जाएगा क्योंकि हमारे पजामे की हिप कम है। और लंबाई आप 40 है, 1.5 इंच ऊपर का हो गया, 41.5, 1.5 इंच नीचे के लिए हो गया 43। 43 इंच हम यहाँ से काट लेंगे। ये देखिए, हम 44 इंच यहाँ से काट लेते हैं। इसको 44 इंच पर निशान लगाकर इसे हम काट लेते हैं। बचा वो कपड़ा पॉकेट वगैरह लगाने के काम आ जाएगा। अभी सादा पजामा बना रहे हैं हम, तो इसको हम सिंपल तरीके से आपको सिखाएंगे। पेंट कट पजामा जो होता है वो अलग होता है, उसकी भी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको सिखा दूंगी, उसकी भी ड्राफ्टिंग आपको दे दूंगी। देखिए 44 स्केल से सीधा करके इसको हम यहाँ से काट लेंगे। ये हमारा 2 तह में कपड़ा है। इसको हम अब इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको हम 4 तह में कर देंगे, इस तरह से। ये हमारा 4 तह में हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी ड्राफ्टिंग। ये हमारी जुड़ी हुई साइड है, ये हमारी ओपन साइड है। ये 4 पीस हो गए, 1 2 3 4, आप देख सकते हैं। अब करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर छोड़ देंगे नेफे के लिए। 1.5, पूरे पर 1.5 में निशान लगा लेंगे। ये हमारा हो जाएगा नेफे के लिए। आप 2 इंच भी छोड़ सकते हैं अपने इलास्टिक के हिसाब से। अब हमें इसका तिहाई भाग ले लिया 12 इंच। ये देखिए 12 मैंने ले लिया हिप का तिहाई भाग। अब यहाँ से नीचे लेना हिप का तिहाई भाग जमा में आधा इंच। यहाँ से हम ले लेंगे 12.5। ये देखिए यहाँ से 12.5 ले लिया हमने, 12.5। अब यहाँ से लेना है आपको हिप का 12वां भाग। हिप का 12वां भाग हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ये देखिए 3, यहाँ से हमने ले लिया 3 और यहाँ पे निशान लगा लिया। और यहाँ पर आप 1.5 सेंटीमीटर की, वैसे इंचेस की, हम तो सेंटीमीटर में बना रहे हैं, 1.5 की आप यहाँ पर इसको गोलाई देंगे इस तरह से। ऊपर का छोड़ने के बाद यहाँ पर लेंगे हम 40। ऊपर का 1.5 इंच तो नेफे में मुड़ जाएगा, उसे हम लंबाई में गिनती नहीं करेंगे उसकी। स्केल से सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरह से। अब मोहरी 22 थी तो उसका आधा हो गया 11। हम 11 पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और ये देखिए
इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक शेप बनाने के लिए ये वाली एक फट्टी आती है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं पजामे के लिए भी और पैंट के लिए भी। ये वाली फट्टी आती है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम अखबार पर बना रहे हैं, आपके पास नहीं है तो आप हाथों से भी यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट लेंगे यहाँ से, फिर इस तरह से यहाँ से भी आप शेप दे सकते हैं, इस तरह से ऐसे। ये देखिए, ये हमारी पजामे की शेप हो गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 1.5 इंच का नेफा रखेंगे। ये हिप का तिहाई भाग है, हिप 36 है तो ये 12 है। आसन के लिए हिप का तिहाई भाग, आसन के लिए हिप का तिहाई भाग जो हमें आधा इंच हमने 12.5 ले लिया, और ये वाला गोलाई करने के लिए हमने लिया है 3 इंच, हिप का 12वां भाग। लंबाई हमारी 40 हो गई, नीचे का हमारा मोड़ने के लिए हो गया, मोरी हमारे 11 हो गई। इसको हमने इससे मिला दिया। हम करते हैं इसकी कटिंग। अब हम इसको खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए। अब सबसे पहले हम इसका आसन जोड़ेंगे। चलिए मशीन पर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप पेपर को क्रश कर लीजिए ताकि सिलते समय ये फटे ना। पेपर सीधा हो गया, अब हम करते हैं इसकी सिलाई। इसको आप डबल सिलाई कर लीजिए इस तरह से वापस, जिससे ये बहुत पक्का हो जाता है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिल लेंगे, इसी तरह से इसको भी सिल लेंगे। और यहीं से वापस ले आइए, जिससे ये बहुत ही पक्का हो जाता है और उधड़ेगा नहीं हमारा इसको वापस लाने से। अब इसको इस तरह से हम खोल लेंगे। ये इस तरह से खोल लेंगे और ऊपर मोड़ेंगे नेफे का इस तरह से। यहाँ पर भी लगा देते हैं सिलाई। हमने 1.5 इंच छोड़ा था तो हम 1.5 इंच ही मोड़ेंगे इसको, नहीं तो हमारी लंबाई में फर्क आ जाएगा। तो देखिए नेफा हमारा सिल गया है। इसमें डाल सकते हैं आप इलास्टिक। अब हम नीचे से मुड़कर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा देंगे। अब इसको इस तरह से खोलते हुए
इस तरह से बीच में ये वाली सिलाई लगाएंगे इस तरह से। जितनी आपकी मोहरी है उतना यहाँ से नाप कर हम सिल देंगे। नापेंगे भी नहीं तो हमने कटिंग उस हिसाब से की थी, तो यहाँ से आधा इंच छोड़कर सिलाई कर सकते हैं आप। इसको यहाँ तक लाकर दोबारा ले जाइए वापस, इससे सिलाई पक्की हो जाती है और मोहरी धरती नहीं है। जब आप इसको कपड़े पर सिलें तो डबल सिलाई कर लें। अभी एक बार पर है तो मैंने सिंगल सिलाई किया, तो इसको डबल कर दें। अब हम करते हैं इसको सीधा, चलिए चलते हैं काउंटर पर। स्टार्ट। तो देखिए हमारा पजामा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इसको। अब एक बार फिर से डॉक्टरी समझ लेते हैं। ये हमारी 4 तह का कपड़ा है, लंबाई हमारी 40 है। ऊपर पहले हम 1.5 इंच नेफे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम लंबाई 40 लेंगे और नीचे मोड़ने के लिए भी अलग छोड़ेंगे। और ये हमारा जो आसन होता है, ये हिप का तिहाई भाग जमा में आधा इंच। हिप 36 है, तिहाई भाग 12 हो गया, तो ये मैंने 12.5 ले लिया है। और ये हिप का 12वां भाग होता है, हिप 36 है तो हिप का 12वां भाग हो गया हमारा 3, तो ये हम 3 ले लेंगे। ठीक है। और आप इसको चाहे अपनी नोटबुक में लिख लें, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लें, जब भी आपको बनाना हो तो आप उसमें से देखकर बना सकें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।